चौथ माता की जय। इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता की कहानी। तो अगर कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक नगर में बूढ़ी माँ रहा करती थी। वो अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत किया करती थी और पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर वो लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा कि माँ तो 12 महीने व्रत करती है। ताई कहने लगी कि तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए तो चौथ का व्रत किया करती है। तू जब परदेश जाएगा तो वो एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। वो घर आया और माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ और यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसको समझा बुझा कर रोकना चाहा, लेकिन उसका बेटा जो था वो एक भी नहीं मानी उसने। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, जब भी तेरे पास कोई मुसीबत आए तेरी ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वो आंखें लेकर वहां से रवाना हो गया। घूमते घूमते वो एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। वो पहले नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर एक घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वो बोला कि तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर और पुए उसको खिला दिए। खा पीकर वो सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की जगह उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक दी और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर तुरंत ही जमीन में गिर जाए। दैत्य का सिर तुरंत ही सर कट के जमीन पर गिर गया। लड़का वापस आ गया और राजा ने वहां उसे उपहार देकर उसको विदा किया। चलते चलते वो एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आंवला तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आंवे में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आंवे में डाल दी और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आंवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आंवा तुरंत पक गया। आंवे से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि तुम इस आंवे से कैसे बच गए। तब लड़के ने बताया कि उसकी माता चौथ का व्रत रखती है, उसी व्रत के प्रभाव से मैं बच गया। राजा को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से अगर तुम निकल गए तो मुझे विश्वास हो जाएगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बन जाऊं और सुराही से निकल जाऊं। लड़का तुरंत ही भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर अपनी राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसकी माँ की उसको याद आई। तब उसने राजा के पास जाकर अपनी इच्छा जताई। तब राजा ने रथ, हाथी, घोड़ा और खूब सारा धन दहेज देकर उसको वहां से विदा किया। चौथ के दिन वो अपने नगर में पहुंचा। वो अकेला पंसारी के यहाँ अपने माँ का रास्ता देखने लगा। उसने सोचा कि माँ आज व्रत जरूर होगी और वो यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती उसको दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण उसको दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी पर लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। उसकी माँ ने उसको पहचाना नहीं और कहने लगी कि भैया, तुम मुझे चाहे जितनी भी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ भी मत कहना। वो बेटा माँ के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि माँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे अपने गले से लगा दिया, लेकिन वहाँ के नगर के लोगों को उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये उसी का बेटा है। तब बूढ़ी माता ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत रखती हूँ तो मेरे स्तन से दूध भर के निकले और उसकी धार सीधा मेरे बेटे के मुंह में गिरे।
माँ के स्तन से तुरंत ही दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और उसके बाद उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे तुमने बूढ़ी माता के बेटे की सहायता की, वैसे हम सब के बच्चों की सहायता करना। इस कहानी को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वालों पर कृपा करना। जय चौथ माता की। कथा समाप्त। कथा को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।